सबसे पहले शाहजेब आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आज जो नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है वो आपके सामने है। उन्होंने बताया कि उन पर और उनके अहल खाना को इंतकाम का निशाना बनाया गया। आपके ख्याल में इस तमाम तर गुफ्तगू का सियासी फायदा क्या होगा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, और क्या पाकिस्तान वापस आने से पहले उन्हें कोई अदालती रिलीफ मिल सकेगा? देखिए, मकसद तो जाहिर है उनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना है। जो बातें उन्होंने की हैं वो सारा सियासी रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो भी 2014-15 के बाद एक पूरी सियासी मैनिपुलेशन हुई, उन्हें बाहर किया गया और फिर क्या मामला हुए और मुल्क का क्या हाल हुआ। मगर मेरा ख्याल है कि आइंदा आने के लिए ही वो अपना पूरा का पूरा बयानिया बना रहे हैं। और मुझे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने आज बार बार इस बात पर एम्फसाइज किया, जोर दिया कि 2017 में जब मैं गया तो फिर पाकिस्तान कैसा था, किस तरह हमने दहशतगर्दी से जान छुड़ाई, किस तरीके से हमने लोड शेडिंग से जान छुड़ाई, मईशत कैसे ठीक थी, महंगाई कैसे कंट्रोल में थी। यानी कि वो अपने जाने के बाद के जो वक्त था, शायद हसन अब्बासी साहब का हो जिसमें ज़ाहिर रुपया गिरा, फिर इमरान खान साहब के पौने 4 साल हो या हालिया टाइम हो, उससे अपने जो मामलात हैं उसे नहीं ओन कर रहे हैं। वो यही बता रहे हैं आवाम को कि 2017 तक का मुल्क कैसा था। अब बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि इमरान खान साहब अपने पौने 4 साल की जो कारकर्दगी है वो चाहते हैं कि अवाम वो भूल जाए और सिर्फ इस हुकूमत के 5-6 महीने की कारकर्दगी पर अवाम फोकस करे। और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि 2017 में जैसा मैं छोड़ के गया था अवाम को वही बताऊं। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर नैरेटिव सेल करने की कोशिश करेंगे। देखने कौन कामयाब होता है। नवाज शरीफ साहब की आज की जो मीडिया टॉक है, क्योंकि जो उनके साथ हुआ, जातियां हुई, वो तो पूरा रिकॉर्ड का हिस्सा है ही। वो भी बात करते रहे, मरीम नवाज साहबा भी करती रही, आज ज्यादा पैशन से कर रहे थे। मगर ज्यादा तवज्जो मेरा ख्याल है उनकी यही नजर आ रही थी कि आगे जाके मैंने जो कैंपेन बनानी है वो ना इस हुकूमत की कारकर्दगी को ओन करके बना सकता हूं, न मेरे जाने के बाद की कारकर्दगी को ओन करके बना सकता हूं, बल्कि 2017 में मैं कैसा पाकिस्तान छोड़ गया था और उसके बाद क्या हुआ उसकी बुनियाद पर बना सकता हूं। और जिस तरह यकीनी तौर पर 2017 में हालात डिफरेंट थे और आज और इमरान खान के दौर का मवाजना, बिल्कुल आपने जो बात की है। साथ ही नवाज शरीफ ने यह भी मुतालबा किया है शाहजेब कि उनके साथ बहुत ज्यादती की गई, इसलिए अदालतों को इसका सो मोटो लेना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि उनकी अपील पर इदारे हरकत करेंगे या सो मोटो लिया जाएगा? देखिए, कैसे लिया जाएगा, हमें इदराक तो नजर आता है, कहीं ना कहीं एहसास भी नजर आता है, मगर ऐसा लगता है कि एक फैसले में एहसास हुआ है तो दूसरे में फिर वो गलतियां दोहराते नजर आते हैं कि फिर साथी जजेस ही कह रहे होते हैं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया है। मौजूदा चीफ जस्टिस ने ये फैसला दिया था कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए 65 के तहत। अब मौजूदा चीफ जस्टिस ने ही फरमाया है कि जो ये ड्रेकोनियन है, जालिमाना है, इस तरीके से 65 के तहत ताहयात नाअहली, हालांकि 62 में आइन में तो नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी कि नाअहली ताहयात होगी। मौजूदा चीफ जस्टिस ने फैसला दिया और बाकायदा तौर पर उन्होंने एक्सप्लेन किया जमहूरी रिवायात, बरतानिया की मिसालें, इस्लामी प्रिंसिपल्स के तहत भी किस तरीके से ये जो नाअहली है, ये ताहयात होनी चाहिए। वही कह रहे हैं कि ये जालिमाना है। मगर हमने देखा कि फिर मौजूदा एक 63A का फैसला आया जिस पर सीनियर वकला ने भी और उस बेंच में शामिल 2 जजेस ने डाइसेंटिंग नोट लिखा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के बराबर है। तो ऐसा लगता है कि किसी एक फैसले में एहसास भी होता है, कहीं ना कहीं गलतियां दोहराई भी जाती हैं। सू मोटो की उम्मीद नवाज शरीफ साहब रखें लगता मुश्किल है। हमें ये जरूर नजर आया है कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी उसका सिलसिला रिवर्स होना जरूर शुरू हुआ है, फैसलों की हद तक, पॉलिसीज की हद तक। बट कोई सू मोटो होगा जिसमें इस बात को माना जाएगा कि बड़ी ज्यादतियां हुई और इन चीजों को रिवर्स किया जाएगा, वो कम से कम मेरा ख्याल अगले 6-8 माह में तो मुश्किल नजर आता है। आपको क्या लगता है वड़ाई साहब, जिस तरह शाहजेब भी जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि किसी भी किस्म का रिलीफ मिलने की उम्मीद है, और क्या पाकिस्तान वापस आने से पहले उन्हें कोई अदालती रिलीफ मिल सकता है साबिक वज़ीर आज़म को? देखें, उनकी ख्वाहिश तो यही है कि जाहिर है कि उनको जहाँ बाकी लोगों को रिलीफ मिला है उनको भी मिले। और दूसरा वो अब काफी अरसे से जो उनका अब जो बयानिया है वो भी यही है। पहले अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो मुखातिब करते थे तो अदलिया को साथ मुखातिब नहीं करते थे, लेकिन अब उनका जो मौजूद गुफ्तगू है और उनका रुख गुफ्तगू जो है वो अदलिया की तरफ है। अब उनका नया बयानिया भी यही है कि अदलिया जो है उसने उनके साथ ज्यादतियां की हैं और अदलिया उनके साथ ज्यादती कर रही है और अदलिया को उनको रिलीफ देना चाहिए और अदलिया को उनके साथ इंसाफ करना चाहिए।